हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज है बेसिकली अभी 30 मार्च एंड आप सभी को नवरात्रि, उगादी और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इंडिया में आई नो बहुत सारे लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, हर जगह सेलिब्रेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड हिंदू कैलेंडर का नया साल चालू होता है। सो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाते हैं। एंड बहुत दिनों से ब्लॉग अच्छा बन आया भी नहीं था, तो सोचा आज चलिए बनाते हैं। एंड ये ब्लॉग बेसिकली आप थंबनेल लेकर समझ गए होंगे कि वी शिफ्टेड टू अवर न्यू हाउस। एंड तो आपको इस घर का टूर भी देते हैं, बट इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री दे देता हूँ कि हमने घर चेंज करने का फैसला क्यों किया। एंड लाइक आर वी स्टेइंग इन द यूएस और क्या है। तो यस, वी आर स्टेइंग इन द यूएस एंड वी हैव डिसाइडेड टू स्टे इन दिस कंट्री। तो हमने इस कंट्री में रहने का फ़ैसला क्यों किया, इस पर एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे डिटेल में, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन मोड में भी बताऊंगा कि इंडिया यूएस में क्या अच्छा है, क्या डिफरेंसेस हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया अच्छा नहीं है या यूएस अच्छा नहीं है, सबके अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो उसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा। बट येस, फाइनली हम लास्ट 6-8 मंथ से डिस्कशन कर रहे थे कि इंडिया चले जाएँ कि यूएस में ही कंटिन्यू करें, क्योंकि ऑलमोस्ट हमको 3 साल होने को आ रहे हैं अब अमेरिका आए। तो देन वी डिसाइडेड कि कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कि हम इस कंट्री में कंटिन्यू करते हैं, तो इसलिए हमने घर शिफ्ट करने का प्लान किया। इससे पहले जो हम घर में रहते थे, इट्स काइंड ऑफ 2 BHK था, वो भी 1 BHK प्लस डैन था। लेकिन इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ टाउन हाउस और इंडिविजुअल हाउस। बट अभी जो हम मूव हुए हैं, इट इज़ अ टाउन हाउस विला। तो आपको मैं टूर देना चालू करूँगा। तो इससे पहले लाइक लास्ट 2-3 मंथ से बेसिकली हम घर देखना चालू कर चुके थे। एंड हमने बहुत सारे घर देखे। ऑलमोस्ट मैंने और नेहा ने 18 से 20 घर देखे, टोटल 20 से 25 घर देखे होंगे। एंड तो और हम रहते हैं न्यूयॉर्क सिटी से जस्ट 40 मिनट्स दूर। एंड न्यूयॉर्क में क्योंकि नेहा का ऑफिस है, तो ऑफिस जाना भी पड़ता है वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक। तो ऑफिस से ज़्यादा दूर आप जा भी नहीं सकते हो, तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि न्यूयॉर्क सिटी से आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो। एंड सेम थिंग अप्लाई होती है लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन अ बैंगलोर, राइट। एंड बैंगलोर में रियल एस्टेट प्राइसेस ज़्यादा होंगे। एंड लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन मुंबई, सिमिलरली बांद्रा में आप अगर घर रेंट पे लेते हो तो आपको छोटा भी मिलेगा, रेंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन आप जैसे जैसे थाने की तरफ जाएंगे और दूर जाएंगे तो रेंट थोड़ा कम होगा, घर का स्पेस बढ़ेगा। सेम चीज़ लाइक न्यूयॉर्क में 300 स्क्वायर फीट का घर भी मिलता है 340, 400 एंड 5,000, $6,000 तक जाता है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कितना महंगा है न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी में तो कोई भी नहीं रहता है अनटिल अनलेस यू आर लाइक मिलेनियर और समवन लाइक दैट। एंड न्यूयॉर्क में हर कोई मिलेनियर है वैसे तो सरप्राइज होते नहीं है। लेकिन खैर, हम रहते हैं न्यू जर्सी में, विच इज़ 40 मिनट्स ड्राइव और ट्रेन जाती है यहाँ से। तो वो एक पैरामीटर था कि न्यूयॉर्क सिटी से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। एंड अगर हम दूर जाते तो हमें घर बहुत अच्छे भी मिल रहे थे, बहुत स्पेसियस भी मिल रहे थे और कम रेंट पे भी मिल रहे थे। बट वी कैन नॉट गो मोर देन 1 आवर एटलीस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, क्योंकि ऑफिस ट्रैवल करना भी ज़रूरी है। तो हमने बहुत से रेसिडेंस देखे। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कई रेसिडेंस अच्छे थे लेकिन कई पुराने थे, लाइक पुराना कंस्ट्रक्शन था। अप्लायंसेस जो मिलते हैं वो बहुत पुराने थे। कहीं क्लब हाउस नहीं है, तो कहीं जिम नहीं है, तो कहीं पार्क नहीं है, तो कोई स्टेशन से बहुत दूर है। तो और हमको हमारी पहली प्रायोरिटी यही थी कि स्टेशन के पास चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो डिपेंडेंट इशू आ जाता है, लाइक यू हैव टू पिक अप एंड ड्रॉप। देन अगर आपको जिम जाना है तो उसके लिए फिर पिक अप एंड ड्रॉप, क्योंकि नेहा कैन नॉट ड्राइव इन US राइट नाउ। सो उसे सीखना पड़ेगा। तो हाँ, तो वो डिपेंडेंट इशू आ जाता है, जिसके कारण हमारा यही प्रायोरिटी था कि हम जहाँ भी अपना घर लें वो विथ इन द कम्युनिटी, विथ इन द स्टेशन, ताकि आप वॉकेबल डिस्टेंस पे हो। क्योंकि यहाँ पे 9 महीने ठंड पड़ती है, तो जब आप बर्फ़ गिरती है या बहुत ठंड पड़ती है तो आप ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि स्टेशन और आपके घर की दूरी बहुत ही कम हो, मिनिमल, लाइक 3 से 4 मिनट, क्योंकि वो 3-4 मिनट में ही हालत ख़राब हो जाती है। तो वो एक चीज़ था। तो हम जहाँ रहते थे विथ इन द सेम कम्युनिटी, वी डिसाइडेड टू मूव टू टाउन हाउस फ्रॉम द अपार्टमेंट। पहले हम अपार्टमेंट में रहते थे, बट अब टाउन हाउस में शिफ्ट हुए हैं। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री, मुझे लगा आपको दे देनी चाहिए। एंड ये टाउन हाउस जो बना है बेसिकली 2020 में बना है, तो इट्स जस्ट 5 years ओल्ड। एंड विद इन द न्यू जर्सी
3 से 4 ही कम्युनिटी हैं जो कि न्यूली कंस्ट्रक्शन है, बाकी सारी कंस्ट्रक्शंस पुरानी हैं। 2 रिनोवेट होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पुरानी है, क्योंकि यहाँ तो 150-200 साल पुराने घर भी लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर नया कंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो वाई नॉट, राइट। सो 5 साल ही पुराना कंस्ट्रक्शन है एंड स्टेशन जस्ट सामने है एंड क्लब हाउस भी है प्लस जिम भी है। तो हमने सोचा इसी घर को कंटिन्यू करते हैं एंड मैं इस टूर में आपको क्लब हाउस, जिम और सोसाइटी का थोड़ा टूर भी दूंगा। ड्रोन शॉट भी मैंने डाला था, थोड़ा बहुत आपने हाईलाइट में देखा भी होगा। तो वो है ये सोसाइटी। तो चलिए आपको मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कैसा है ये घर, क्या क्या चीज़ें हैं एंड क्यों हमने सिलेक्ट किया। सो स्टार्ट करते हैं टूर एंड आपको दिखाता हूँ कि कैसा है हमारा ये घर। जो पीछे दिख रहा है दैट्स आवर हाउस। सो ये जो सामने आपको दिख रहा है गाइस, यही हमारा घर है एंड आप देख सकते हैं सामने काउंटर से लेके ये दीवार के काउंटर तक जो आपको दिख रहा है। तो ये है टाउन हाउस यहाँ का एंड आपको 2 कार पार्किंग दी गई है, एक ये इसमें हमने अभी गाड़ी पार्क की है। एडिशनल कार यू कैन पार्क, सो 2 एडिशनल कार पार्किंग यहाँ पे आपको दी गई है, प्लस एंट्री यहाँ से होती है। तो इट्स अ कॉर्नर हाउस। कॉर्नर हाउस लेने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो ये स्पेस मिला है गाइस, ये ज़्यादा स्पेस मिला है। यहाँ पे कम से कम 8 से 10 गाड़ी, कल को आप पार्टी भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आ सकती है। ये डिफरेंट सोसाइटी सेम है, मतलब सोसाइटी सेम है बट अलग टाउन हाउस है, बट यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। एंड कोई भी पार्टी या इवेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। प्लस ये थोड़ा सा एक बालकनी एरिया यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल प्रोटेक्शन के साथ, तो यहाँ पे भी आप चेयर लगा के बैठ सकते हैं। सुबह सनलाइट आती है तो बहुत ही अच्छा दिखता है। एंड तो चलिए अंदर चलते हैं। ग्रीनरी काफ़ी आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रीनरी का ध्यान बहुत रखा गया है और मिडिल सेक्स मैनेजमेंट जो यहाँ की कम्युनिटी मैनेजमेंट है वो इसका ध्यान रखती है, चाहे वो कटिंग हो, चाहे वापस से इसको उगाने का काम हो, तो वो सब इसका ध्यान रखते हैं। बट ये कार हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है, टिगवान एंड वॉक्सवैगन की टिगवान, इसको भी अब 3 साल होने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। सो या चलिए अंदर चलते हैं। सो आइए चलिए अंदर चलते हैं। सो ये है एंट्रेंस। जैसे ही आप अंदर जाएंगे थोड़ा सा फ्लायर एरिया है जहाँ पे आप शू रैक बना सकते हैं। एंड अभी हमने बहुत बेसिक इंटीरियरिंग की है क्योंकि अभी हम यहाँ पे 1 महीने के बाद ट्रिप पे जा रहे हैं। मैं बताता हूँ कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये वो एरिया है एंट्रेंस एरिया। बेसिकली दिस इज़ द लिविंग एरिया एंड द डाइनिंग एरिया। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने परचेज़ किया यहाँ पर रिक्लाइनर सोफ़ा। तो ये 3 सीटर रिक्लाइनर है एंड ये 2 सीटर रिक्लाइनर सोफ़ा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस पे इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि सोफ़ा एंड काउच इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी कोई आता है तो इसी में बैठ के आप बातचीत करते हैं, तो हम चाहते थे सोफ़ा एंड काउच पे इन्वेस्ट करना। एंड हमारे पास जो पुराना सोफ़ा था वो हमने सेल कर दिया। यहाँ पे ज़्यादा रेट मिलता भी नहीं है आप कोई चीज़ सेल करो तो, बट वो सोफ़ा हमने बेसिक लिया था तो इसलिए हमने इस 5 सीटर रिक्लाइनर पर इन्वेस्टमेंट किया। यानी रिक्लाइनर की खासियत ये है, लाइक ये पूरा रिक्लाइनर तो होता ही है, प्लस ये हाफ भी हो जाता है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सो दैट्स द ब्यूटी। यहाँ पे ये 2 सीटर बन गया, बीच में आप कुछ रख सकते हो, प्लस चार्जिंग डॉक भी है। तो अगर आप इसको देखो तो कुछ ऐसा होता है, इस पर आप चार्जिंग भी कर सकते हो। AC आउटलेट के साथ USB आउटलेट भी दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर लाइटिंग भी दी है स्टडी के लिए। तो आप जैसे ही लाइट ऑन करोगे तो आप देख सकते हैं लाइटिंग भी दिया है, तो कुछ ऐसा लगता है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रिक्लाइनर। हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि चार्जिंग स्टेशन भी इसी में है, प्लस रिक्लाइनर भी हो जाता है। 3 सीट रिक्लाइनर होती हैं। सो दैट्स द ब्यूटी।
जैसा इस रिक्लाइनर में चार्जिंग था, इस रिक्लाइनर में भी चार्जिंग डॉक दिया हुआ है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पे चार्जिंग आउटलेट दिया हुआ है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रिक्लाइनर अगेन। तो बहुत अच्छा लगा हमें रिक्लाइनर एंड इसलिए हमने इसे सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं। अभी हमने इसको साइड टेबल टाइप का रखा है एंड यहाँ पे हम सोच रहे हैं जो वॉल एरिया है यहाँ पे पेंटिंग लाने का, या तो होम पेंटिंग या घर के फोटोज़ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाउस इज़ वेंटिलेशन। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 विंडो ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे 2 विंडो हैं तो इसलिए मैं 6 गिन रहा हूँ, अदरवाइज ये एक नहीं है, ये टोटल 4 है प्लस 2 है। तो 6 विंडो से सनलाइट बहुत आती है। इस वक्त ऑलमोस्ट 6:45 हो चुका है तो इसलिए हमने अभी लाइट चालू किया, अंधेरा हो चुका है, अदरवाइज लाइटिंग बहुत अच्छी आती है। एंड आप देख सकते हैं नेहा। एंड ये जो टीवी थी हमारी वो पुरानी ही टीवी थी 65 इंच की फ़िलिप्स की, वो अभी भी वही है। टीवी स्टैंड जो था वो भी वही है, इसको हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नई थी काफ़ी, 2-2.5 साल ही हुए हैं अभी। एंड ये है जो एरिया जैसे मैं बता रहा था। तो ये किचन इसकी खासियत है गाइस। जो सामने आपको आइलैंड दिख रहा है, ये आइलैंड हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है जो पुराने घर में नहीं था। तो आइलैंड के कारण क्या हो गया है, यहाँ पे हमने 2 इसको बार चेयर बोलते हैं बेसिकली, तो ये हमने ऑर्डर किए हैं एंड खुद असेंबल भी किए हैं। बेसिकली मैंने खुद किया है। एंड सो ये बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है, वुडन प्लस लेदर। तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है जब ये यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे बैठ के आप खा भी सकते हैं प्लस ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी दिया हुआ है इस आइलैंड में, तो आप अपना लैपटॉप का पावर लगा सकते हैं। एंड फिर फ्रिज में आपको दिखाऊँ तो फ्रिज भी काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं सामने। एंड नीचे फ्रीज़र है, ऊपर फ्रीज आइटम रख सकते हैं, तो फ्रिज भी काफ़ी बड़ा हो दिया गया है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है माइक्रोवेव एरिया। सो माइक्रोवेव जी के हैं, जितने भी अप्लायंसेस आपको दिखेंगे, चाहे वो फ्रिज हो, ओवन हो या वॉशर ड्रायर जो मैं आपको दिखाऊंगा, सारे जी के हैं जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनाते हैं। एंड नीचे ये ओवन है, ऊपर माइक्रोवेव, और इसमें जो गैस है वो इट्स नॉट इंडक्शन, प्रॉपर गैस वाला गैस है, फ्लेम वाला। तो दैट्स द गुड थिंग। अभी कुछ बन भी रहा है खाना, आपको दिखाएंगे। एंड द स्टोरेज थिंग इज़ रियली गुड। डिश वॉशर में भूल गया बताना, नीचे डिश वॉशर है जो कि अभी ऑन है, जिसमें आई थिंक बर्तन धुल रहे हैं। सो इट्स अ डिश वॉशर। एंड स्टोरेज काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ स्टोरेज है ऊपर तक। एंड ये इसकी बहुत खासियत है कि स्टोरेज बहुत है, नीचे भी स्टोरेज है, ऊपर भी स्टोरेज है। एंड द मेन थिंग इज आइलैंड के पास भी स्टोरेज यहाँ पे दिए हुए हैं, तो स्टोरेज की कोई इशू नहीं है, स्टोरेज अच्छा खासा दिया हुआ है। नीचे सिर्फ डाइनिंग एंड लिविंग एरिया है, रूम सारे ऊपर हैं, प्लस एक सामने आपको दिख रहा है, यहाँ इसके अंदर भी आप स्टोरेज है, जो किचन के सामान हो गए या नीचे कुछ भी स्टोरेज करना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये है प्रॉपर किचन एरिया। फिर ये हमने ऑर्डर किया था सैंडविच ग्रिल, जो कि बेसिकली कैसेडिया हो गया सैंडविच, तो ग्रिल भी आता है प्लस प्रेस भी हो जाता है, तो मल्टी ऑप्शंस हैं इसमें। एंड ये ट्रैश कैन है जो कि हमने ऑर्डर किया, और मैं ट्रैश कैन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील ट्रैश कैन है, एंड जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी महंगा आता है। एंड इंडिया में सरप्राइजिंगली इसका प्राइस यकीन नहीं मानेंगे गाइस 36,000 है ट्रैश कैन का प्राइस। आप amazon.in में जाना, 45 लीटर ट्रैश कैन स्टेनलेस स्टील डालना, मुझे बताना कि इतना महंगा क्यों है, कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील इतना भी महंगा नहीं आता है। एंड 35,000 गाइस किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये $65-70 का मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 5,000 का ही होता है। बट इंडिया में इतना क्यों, इंडिया में से तो सस्ता होना चाहिए। बट तो हमने एक्चुअली ट्रैश कैन इसीलिए स्टेनलेस स्टील मंगाया है क्योंकि इसमें आप 10 दिन तक या 12 दिन तक आप कचड़े स्टोर कर सकते हो, आपको बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। एंड इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लास्टिक गंदा बहुत जल्दी होता है, फिर गलने भी लगता है, बट इसमें वो सब इश्यूज़ नहीं है, इसलिए हमने बाथरूम में भी सब जगह स्टेनलेस स्टील ट्रैश कैन साइज के हिसाब से मंगाया है। सो ये जो गाइस दिख रहा है ये है डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप डाइनिंग देख सकते हैं। डाइनिंग टेबल जो हमारे पास पुराना था उसी को हमने कंटिन्यू किया है। इस पे हम सोच रहे हैं कि डाइनिंग के ऊपर जो कपड़े आते हैं वो लगा दें, एंड तो दिखता अच्छा है, लुक आ जाता है एक।
तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया। एंड जो ये एरिया यहाँ पे है इसको हमने बुक शेल बना दिया है। बुक शेल में ऊपर हमने भगवान रखे हैं, दो स्टोरेज फॉर भगवान, एंड नीचे हम सोच रहे हैं कि डेकोरेटिव आइटम भी या बुक भी रख सकते हैं। तो ये हो गया बुक शेल्फ एरिया एंड ये हो गया हमारा डाइनिंग एरिया। एंड सामने जो एरिया है गाइस दैट इज़ द अवर बैकयार्ड, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। एंड ईस्ट फेसिंग है तो सनलाइट सामने से ही आता है, एंड पीछे वेस्ट है तो सनसेट वहाँ पे होता है। अब अगर सीधा चलेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा एक और सेक्शन जहाँ पे आप जैकेट, कोट्स ये सब आप लटका सकते हो। सो दैट्स द गुड थिंग। शू भी आप नीचे रख सकते हो, तो इसका ऑप्शन एक स्टोरेज ये हो गया। एंड ये है बाथरूम एरिया। बाथरूम एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा स्पेस अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। एंड दिस इज द बाथरूम एरिया। सो ये एक बाथरूम नीचे है, ऊपर 2 बाथरूम सेपरेट हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब चलते हैं बैकयार्ड एरिया, जिसके लिए हमने ये घर या टाउन हाउस बेसिकली लिया है। आप देख सकते हैं अभी 7 बज चुके हैं एंड मौसम देखिएगा इस सामने का बैकयार्ड। दिस इज़ द बैकयार्ड, पूरी ग्रीनरी है। अभी चेरी ब्लॉसम चल रहा है, स्प्रिंग का सीज़न आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है बैकयार्ड। वहाँ से लेके इतना लंबा आप देख सकते हो, तो काफ़ी बड़ा है बैकयार्ड एरिया। एंड आप यहाँ पे आराम से सिटिंग कर सकते हो, प्लस बारबेक्यूज़ कर सकते हो, लोगों के साथ मस्ती कर सकते हो। फ्रेंड्स आए तो उनके साथ आप चेयर लगा के छोटी मोटी पार्टियां भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा बड़ा सा बैकयार्ड है जो कि इस प्रॉपर्टी को यूनिक बनाता है और जो हमें पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और ये बैक एंट्री है, आप पीछे से यहाँ से आ भी सकते हो। और यहाँ पे नल दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पाइप लेके इस पर पानी भी डाल सकते हो, या तो अगर आपको कुछ उगाना है तो वो भी आप काम कर सकते हो। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बैकयार्ड। हमारा ये रोबोट है जो कि वैक्यूम एंड मॉपिंग दोनों करता है, साफ सफाई एंड झाड़ू पोछा। एंड इसको अभी हमने यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन पे लगाया हुआ है। तो नीचे कारपेट नहीं है, जिसके कारण ये हमारा यूटिलाइज हो जाता है। अब चलेंगे गाइस ऊपर। यहाँ पे पायदान हमने नया लिया है ये भी। एंड अब ये यहाँ से कारपेट स्टार्ट हो जाता है, तो अब पूरा ऊपर सिर्फ रूम्स हैं, बेडरूम्स हैं, एंड कारपेट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैं लाइट ऑन करता हूँ। सो आइए ऊपर चलते हैं। सो आप देख सकते हैं गाइस, वहाँ से हम ये ऊपर आए। इसकी हाई सीलिंग देख सकते हैं गाइस, नीचे बहुत ऊपर तक है, तो हाइट काफ़ी अच्छी है। एंड इसमें छत नहीं होती यूएस में बेसिकली तो हाई सीलिंग का एक फ़ायदा अपने आप हो जाता है। एंड ये जो एरिया है बेसिकली यहाँ पे आप आराम से अपना कुछ भी रख सकते हैं, आयरन वायरन भी कर सकते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है दरवाज़ा, इसके अंदर है वॉशर एंड ड्रायर। एंड वॉशर एंड ड्रायर आप देख सकते हैं, ऊपर बेसिकली ड्राई होता है कपड़ा, सूखता है, नीचे कपड़े धुलते हैं। तो नीचे वॉशर है एंड ऊपर ड्रायर है। ये भी जीई का है। सो वॉशर एंड ड्रायर होने से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ कपड़े आप बाहर सुखा नहीं सकते, और यहाँ ड्रायर में बहुत अच्छा गर्म फोल्ड होकर निकलता है, तो आपको इवन प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब चलते हैं गाइस मास्टर बेडरूम में, जिसके कारण हमने ये घर सेलेक्ट किया है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस मास्टर बेडरूम गाइस। कितने सारे विंडोज़ हैं, 1 2 3 4 6 8 12। सो टोटल 12 विंडोज़ हैं, जिसके कारण हमने ये घर सेलेक्ट किया है। वेंटिलेशन इज़ लाइक फुल ऑन, हमेशा एयर आता है। लाइक आप इसको खोल देंगे तो बहुत ठंडा रहता है, अभी ठंडी है इस वक्त, बट सनलाइट हमेशा रहती है, आपको कभी भी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आप ऊपर देख सकते हैं हाई सीलिंग, तो हाई सीलिंग मास्टर बेडरूम है, जिसका एडवांटेज हमेशा आपको मिलेगा। एंड ये जो लाइट है, यहाँ बेसिकली लाइट आपको नहीं दिया था, लाइट आपको खुद लगवानी होती है। एंड इस लाइट की ब्यूटी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि सेम लाइट हमने हर रूम में और लिविंग रूम में भी लगाई है। इट्स अ स्मार्ट LED लाइट विथ वाईफाई विथ एलेक्सा, एंड इट्स RGB लाइट, तो 7 कलर्स के लाइट जलते हैं इसमें। बट लुक एट द रूम गाइस,
मज़ा आ जाएगा। और हमें तो काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा। ऊपर भी वो दो दिख रहा है, वहाँ भी विंडोज़ हैं, वो भी हमने कर्टन बंद करके रखे हुए हैं, बट अदरवाइज अगर उसको भी इंक्लूड कर लेंगे दैन 16 विंडोज़ पूरे आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। एंड ब्लू कलर का हमारा किंग साइज का बेड है, सो जिसके कारण हमने सारे, चाहे वो कारपेट हो या जो भी पैड है, मैट है, सब ब्लू कलर का ही लिया है। सो एंड सामने जो आपको दिख रहा है इट्स अ वॉक इन क्लॉजेट। एंड यहाँ पे फ़ैन होता नहीं है, तो अभी हमने स्टैंड बाई फ़ैन लगाया हुआ है। एंड काफ़ी बड़ा है वॉक इन क्लॉजेट भी, सो आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। अभी हमने साइड टेबल्स लेने हैं एंड इसको डेकोरेट भी करना है, पेंटिंग भी लगानी है, और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इट्स हाई सेलिंग हब, यू कैन टेक एडवांटेज। एंड ये पूरा घर जो है सेंट्रलाइज्ड है, देयर इज़ नो स्प्लिट एसी और विंडो एसी। हर घर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हर रूम में, लिविंग रूम में एसी और हीटर, इवन इंक्लूडिंग इन बाथरूम लगा रहता है। तो आपको कभी भी ठंडी में, ज़्यादा ठंडी नहीं, गर्मी में आप हीटर ऑन कर सकते हैं। गर्मी में, ठंडी में इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रीडियंस हमारी इंडिया की भी है। सो लेट्स गो टू द बाथरूम। दिस इज़ अटैच बाथरूम जो कि यहाँ पे है। सो ये है गाइस इसका अटैच्ड बाथरूम। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, सो ये ग्लास स्टैंडिंग बाथरूम है। सो यहाँ पे बाथटब नहीं दिया है इस वाले रूम में। बाथटब जो दूसरे रूम में है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये है शावर, यहाँ पे स्टैंडिंग शावर आप कर सकते हैं। एंड इसको मेंटेनेंस कम लगता है, क्लीन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये यहाँ पर स्टैंडिंग बाथरूम ग्लास बालकनी ग्लास के साथ दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे 2 सिंक है, एक दो, तो 2 मिल के टूथपेस्ट या ब्रश कर सकते हैं। एंड काफ़ी बड़ा है बाथरूम, लाइटिंग अलग से दी हुई है। एंड दिस द टॉयलेट एरिया। सो यहाँ पे आप आराम से, ये जेट स्प्रे यहाँ पे होता नहीं है, हमने सेपरेटली फिक्स किया है। एंड ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, सरप्राइजिंगली अमेजोन से हमने ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जेट स्प्रे है। इन केस इफ यू आर लुकिंग, लेट मी नो, आई विल पुट इट इन द कमेंट द लिंक, यू गाइज कैन ऑर्डर, जो भी यहाँ रहते हैं। सो ये है पूरा बाथरूम एरिया। सो चलिए चलते हैं, आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। सो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे दूसरे रूम जाने के लिए, सेम जहाँ से आप आए थे सीधा आपको जाना है। एंड दिस इज द सेकेंड रूम। सेकेंड रूम अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है। ये हमने नया लिया है, वो पुराने घर में भी था बेड। ये बेड फ्रेम हमने ब्लू कलर का ही लिया है क्योंकि ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर। एंड यहाँ पे मैट्रेस भी है। एंड ये 12 इंच का मेमोरी फोम मैट्रेस है। वहाँ भी जो था वो भी 12 इंच का किंग मेमोरी फोम मैट्रेस था। एंड अभी साइड टेबल हमने लिया नहीं, अभी वहाँ पे प्रिंटर और एक पेंटिंग रखी है जो कि लगानी है। हालांकि हमें सिर्फ 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते ही हुए हैं शिफ्ट हुए, तो बहुत सारा काम अभी बाकी है, स्पेशली रिलेटेड टू द डेकोरेटिव आइटम्स। सो बट स्टिल मैंने सोचा आज व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि फिर घर की हालत कैसी होगी वी डोंट नो। एंड वॉकिंग क्लोजेट जो है, यहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने ऑफिस सेटअप भी किया है, तो जो सामने का व्यू है बैकयार्ड का बहुत अच्छा आता है। अभी ये ईस्ट फेसिंग है, तो सामने से ही सन अप होता है। एंड सुबह 10 बजे तक यहाँ पे सन की जो लाइट है सीधा फेस पे आती है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम। आप पीछे भी देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये व्यू है इस नीचे का। ये दूसरा रूम है गाइस, इसमें बाथरूम एरिया है। एंड इस बाथरूम में आप देख सकते हैं सिंगल सिंक है, टॉयलेट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे बाथ टब दिया हुआ है। तो इस रूम में बाथ टब दिया है। यहाँ बहुत ही कम यूज़ होता है बाथ टब, बट जब भी यूज़ होता है इसको यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे हमने नीचे पैड लगाया है, जकूजी पैड, तो इससे बबल्स भी निकलते हैं एंड जकूजी का भी आप आनंद ले सकते हैं। दिस इज़ द शावर एरिया अलॉन्ग विद द बाथ टब। सो ये है सेकेंड बाथरूम, जो कि अभी काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है, नया नया है। तो और ये हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह देख सकते हैं, सुबह का कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है इस वक्त। बस चलिए नीचे चलते हैं। सुबह सुबह नज़ारा कुछ ऐसा है, हल्की हल्की बारिश हुई है, तो धूप अभी उतना आया नहीं है, बदली ही है काफ़ी, बट नज़ारा काफ़ी अच्छा, ग्रीनरी है अभी इस वक्त।
अभी हम जा रहे हैं गाइस क्लब हाउस एंड जिम एरिया एंड आपको दिखाते हैं यहाँ का सोसाइटी का क्लब हाउस एंड जिम कैसा है एंड आपको दिखाते हैं यहाँ पे पार्क भी है, कितना बड़ा पार्क है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ क्लब रूम। बिना एक्सेस के आप अंदर जा नहीं सकते। तो फर्स्ट वी हैव टू पुट योर RFID की एंड देन जैसे ही आप अंदर जाएंगे, सो दिस इज़ द क्लब हाउस। लेट मी स्विच ऑन द लाइट। सो ये है गाइस, आप देख सकते हैं क्लब हाउस काफ़ी हाई सीलिंग भी है एंड यहाँ पे सोफे रखे हुए हैं। इन केस इफ़ एनी गेस्ट इज़ कमिंग यू कैन सिट हियर एंड आराम से आप बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे भी टेबल एंड चेयर्स दिए हुए हैं। देन यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी TV 65 इंच की लगी हुई है। सो कभी कभी सुपर बॉल या कोई मैचेस होते तो लोग यहाँ पे देखते हैं। एंड फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड, बट आप आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। छोटी मोटी पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रैबल का गेम भी है जो कि आप एज अ ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। TV चारों तरफ लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ भी लगी है, हर कॉर्नर में TV लगी हुई है, प्लस एक सेंटर में भी TV यहाँ पर लगी हुई है। वाईफाई इनेबल्ड एरिया है, सो यू कैन यूज़ इंटरनेट। प्रोजेक्टर ऊपर लगा हुआ है, सो इन केस इफ़ यू वांट टू वॉच मूवी और एनीथिंग, यहाँ पे प्रोजेक्टर नीचे आ जाता है, प्रोजेक्टर स्क्रीन, एंड यू कैन वॉच एंड लुक एट दैट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे जो भी मटेरियल रखे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के भी हैं। चेयर्स भी रखा हुआ है, काफ़ी बैठने के लिए कोई इशू नहीं है एंड वेंटिलेशन के भी कोई इशू नहीं, क्योंकि चारों तरफ खिड़की है। अभी तो कर्टेन लगा हुआ है, अदरवाइज़ चारों तरफ खिड़की भी यहाँ पर है। सो दिस इज़ आवर क्लब हाउस। काफ़ी अच्छा है, हम यहाँ डेली आते हैं। यहाँ पर टेबल टेनिस भी रखा हुआ है, तो इसमें हम टेबल टेनिस भी खेलते हैं एंड काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। सो टेबल टेनिस का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस 1, 2 एंड वो लास्ट में 3 बड़ा वाला कॉन्फ्रेंस रूम है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ पास से। सो पहला ये रूम है जहाँ पे 4 चेयर रखी हुई है विथ टेबल। यू कैन टेक योर लैपटॉप एंड यू कैन वर्क। एंड यहाँ पे 2 चेयर एंड टी टेबल काइंड ऑफ दिया है, कॉफ़ी टेबल। सो आप वहाँ पे बैठ के आराम से बातचीत कर सकते हैं। एंड जो लास्ट वाला रूम है वो मैं आपको अगर दिखाऊँ, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम वेयर यू कैन सिट एंड यू कैन टॉक। यहाँ पे भी बड़ी सी एक TV लगी हुई है, सो अपना आप लैपटॉप फिक्स करके कोई प्रेजेंटेशन हो या कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे आराम से 6 सीटर चेयर की व्यवस्था है, प्लस एप्पल का यहाँ पर iPad भी लगा हुआ है। इन केस यू नीड एनीथिंग लाइक म्यूज़िक और वट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड यू कैन डू दैट। एंड स्टोरेज भी काफ़ी दिया हुआ है। एंड सामने यहाँ पे भी सारा एक्सेस TV का। अब यहाँ से नॉर्मली हम YouTube म्यूज़िक लगा के गाने वाने सुनते हैं, बट ऑल द कंट्रोल्स एंड एक्सेस यहाँ का जितना भी इस स्क्रीन से ऑपरेट होता है। तो ये है यहाँ का टन हाउस, काफ़ी क्लब हाउस, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम है। नॉर्मली जल्दी आपको मिलता नहीं है न्यू जर्सी में विथ क्लब हाउस, टाउन हाउस एंड ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशन एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे मिल जाता है। तो इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन न्यू जर्सी, दिस इज़ द गुड प्रॉपर्टी। यहाँ पे ड्रिंक एंड स्नैक्स का भी ऑप्शन है। सो वेंटिलेटेड मशीन है, इन केस यू नीड एनीथिंग यू कैन टेक इट फ्रॉम दिस मशीन। सो आपको ले चलता हूँ फिटनेस ऑन डिमांड रूम में। यहाँ पे फिटनेस ऑन डिमांड रूम भी है जो कि काफ़ी बड़ा है एंड जैसे आप अंदर आएंगे लाइट ऑन हो जाती है। तो आप यहाँ पे योगा हो गया या कोई भी एक्सरसाइज जो कि आपको TV की ज़रूरत है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा 85 इंच का TV है जो कि लगा हुआ है। सामने आप कुछ भी डिस्प्ले करके यहाँ पर देख सकते हैं एंड सामने इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, डंबल्स भी हैं, यू कैन टेक इट। योगा मैट भी काफ़ी सारा है एंड यू कैन डू ऑल द एक्सरसाइज। फुल वेंटिलेशन है, चारों तरफ खिड़कियाँ लगी हुई हैं, पूरा ग्लास है। सो काफ़ी बड़ा है एंड दिस इज़ दैट एरिया। सो ये जो देख रहे हैं गाइस, ये है जिम एरिया। यहाँ पे भी TVs लगी हुई हैं एंड काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। चेयर है, प्लस अदर जिम इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं एंड काफ़ी बड़ा है जिम एरिया भी। सो दिस लॉन्ग
काफ़ी बड़ा है, आप आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द जिम एरिया विच अंडर क्लब हाउस, कम सेंटर क्लब हाउस। फ़ैन भी है यहाँ पे। नॉर्मली फ़ैन होता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे यूएस में। सो या काफ़ी बड़ा स्पेस एरिया है। पानी का भी ऑप्शन है इन केस यू नीड वाटर। यहाँ मशीन लगी हुई है, वॉश रेस्टरूम भी है मैन एंड वुमेन का अलग। सो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। सो जैसा मैं बता रहा था गाइस, ये सामने सिटिंग एरिया है, आप आराम से यहाँ पे आके बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू। एंड सामने साइकिल स्टैंड एरिया भी है। सो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप यहाँ पे रिलैक्स करते हैं। काफ़ी शांति है, आप देख सकते हैं इस वक्त कितना शांत है। एंड आपको मैं पार्क एरिया दिखाता हूँ। ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और आप देख सकते हैं ग्रीनरी। इस वक्त ठंड है तो नॉर्मली ठंड में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, बट ये जो पेड़ हैं क्रिसमस ट्री टाइप के पेड़ हैं तो ये हमेशा रहते हैं। बट जो सामने आप देख रहे हैं इसमें अभी जैसे कि पत्तियाँ ही नहीं है, बस 10 दिन रुकिए इसमें चेरी ब्लॉसम वाइट एंड रेड कलर के फूल आना चालू हो जाते हैं। एंड ये है वो पार्क एरिया गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है। एंड ये साइड में वॉकिंग का दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे डेली शाम को वॉक कर सकते हैं। विद इन द सोसाइटी है तो ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत दूर चल के आना है। एंड ये पार्क में काफ़ी सारे लोग आते हैं। सामने ओपन जिम भी है इन केस यू वांट टू डू। एंड बच्चों के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी पास में है। सो दिस इज़ हाउ दिस पार्क इज़। मैं पास में जा नहीं रहा हूँ बट यहाँ से दिख ही रहा होगा। सो ये वो एरिया है। एंड आज बदली भी है काफ़ी ज़्यादा। सो या दिस इज़ द पार्क एरिया। हम काफ़ी आते हैं, ऑलमोस्ट समर सबका यहीं बीतता है। काफ़ी भीड़ भी रहती है। इस वक्त दोपहर के 2 बजे तो आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे। सो विद इन द सोसाइटी आपको ये भी चीज़ मिल जाएगी, एवनल परफॉर्मेंस आर्ट सेंटर। तो काफ़ी सारे आर्ट एक्टिविटी यहाँ पर होती रहती है। नाटक हो गए या बहुत सारे परफॉर्मेंसेस यहाँ पे होते हैं। हर दिन नहीं होते, वीकली होता है। जब भी कोई बुकिंग होती है तो होता है। बट इनसाइड बहुत ही खूबसूरत है। इन केस यू वांट टू विजिट यू कैन विजिट दैट। फिर जो सामने आपको दिख रहा है गाइस, ये कर्टेन्स बार एंड रेस्टोरेंट है। अब ये क्लोज हो चुका है। यहाँ पे नया आने वाला है विच इज़ यू कैन सी कैरोलिन टैवरन। सो इट्स अ काइंड ऑफ डाइनर। सो ये भी यहाँ पे अभी ओपन होने वाला है आई थिंक कुछ दिनों में। अभी तक कर्टेन एंड बार एंड रेस्टोरेंट था, अब वो बंद हो चुका है। सामने जो आप देख रहे हैं गाइस, ये कुमोन है। बेसिकली इट्स अ प्री स्कूल। सो इसकी भी प्रोविज़न यहाँ पे दी गई है। एंड यहाँ पे फ्री प्लेसमेंट टेस्टिंग भी होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो विथ इन आवर कम्युनिटी। बहुत ही अच्छा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं गाइस, ये है कैसलर रिहैबिलिटेशन सेंटर। आई होप किसी को इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट ये भी विथ इन द सोसाइटी यहाँ पर चढ़ा हुआ है। इसके अंदर जिम भी है प्लस रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो सामने गाइस आप देख रहे हैं, ये है जर्सी पिज़्ज़ा बॉयज़। इट्स अ पिज़्ज़ा शॉप। एंड सो या इन केस इफ़ यू नीड पिज़्ज़ा पास्ता और एनीथिंग, दिस इज़ द प्लेस। काफ़ी फेमस चैन है जैसी पिज़्ज़ा की एंड काफ़ी टेस्टी पिज़्ज़ा ये लोग बनाते हैं। एंड जो सामने आप देख रहे हैं दैट्स अ स्टेशन। इन केस यू नीड ट्रेन फॉर न्यूयॉर्क सिटी, सो वहाँ से आप बैठ सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कितना पास है घर से न्यूयॉर्क सिटी जाना। सामने ट्रेन है, 35 मिनट्स 40 मिनट्स लगते हैं एंड यू विल रीच न्यूयॉर्क। सो या ये थी हमारी कम्युनिटी टोटल ओवरऑल। सब इधर तरफ आया था तो सोचा आपको स्टेशन पास से भी दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टेशन ट्रैक एंड स्टेशन आपको पास से दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा पीसफुल स्टेशन है, शांति रहती है। ट्रेन हर 1 घंटे में आती है आई थिंक, एंड पीक आवर्स में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहती है। सो ये है वो स्टेशन एरिया, सामने से ट्रेन आती है। ये ट्रेन ट्रैक है, आप देख सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक ही चलती है। सो यह काफ़ी अच्छा लगता है जब ट्रेन आती है तो। सो नॉर्मली यहाँ पे एनजे ट्रांजिट चलती है जो कि न्यूयॉर्क आपको लेके जाती है। सबवे यहाँ पे नहीं चलती है, सबवे सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी पे चलती है। सो सामने आप देख सकते हैं गाइस, वुडब्रिज पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सो हमेशा सिक्योरिटी हमेशा रहती है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी का कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं रहता है। पार्किंग इनफ है, पार्किंग की भी कोई इशू नहीं है।
सो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जैसा कि मैंने बताया था अभी हमने ज़्यादा इंटीरियर कराया नहीं है. द रीज़न इज़ वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड दैट ट्रिप इज़ इंडिया ट्रिप एंड बहुत ही जल्द वो ब्लॉग भी आएगा जब हम इंडिया जाएंगे. एंड या इट्स बहुत दिन हो गए इंडिया गया, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 मंथ्स हो रहे हैं इस पर ही, थोड़ा लंबा हो गया. नॉर्मली हम हर 6 मंथ्स में जाते थे इंडिया, बट इस पर ही 10 महीने हो गए ऑलमोस्ट. So we are going on an India trip and it's going to be a long trip, almost 1.5 month का ट्रिप रहेगा. So उसको enjoy करेंगे. एंड हमने ये घर शिफ्ट क्यों किया, जैसे मैंने बताया, वी डिसाइडेड टू स्टे इन दिस कंट्री. उसके पीछे का रीज़न क्या है, आर वी स्टेइंग परमानेंटली और क्या है, उसके लिए आई थिंक एक सेपरेट ब्लॉग लगेगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा, कोशिश करूँगा एंड उसमें आपको ज़्यादा डिटेल दे पाऊँ. And रही बात, in case if you are in New Jersey, if you are looking for such kind of apartments, you can type in comment. I will try to answer your each and every query. रेंट की बात करें, यहाँ का रेंट है $3,200 पर मंथ, 3,195 मैं एक्यूरेट बात करूँ तो. सो अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3,10,000 3,05,000 तो बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ का रेंट ज़्यादा एक्चुअली. अगर डॉलर में ही बात करें 3,200, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूयॉर्क सिटी से पास है. जितना आप दूर जाते जाओगे और रेट सस्ते होंगे और बड़े घर भी मिलते हैं, बट यही है, हमारी प्रायोरिटी कुछ अलग थी. वी वांटेड टू स्टे क्लोजर टू न्यूयॉर्क सिटी बिकॉज ऑफ द ऑफिस, सो जिसके कारण हमें हायर रेंट पे करना पड़ रहा है. बट या सो ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में, सो या अभी इंडिया ट्रिप प्लान है, वो अभी चलेगा. उसके बाद आने वाले कोई ट्रैवल प्लान्स होंगे तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा. अभी एज सच हमारे सामने इंडिया ट्रिप है. सो या तो ये था आज का ब्लॉग. अगर आपको अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टाइप इन द कमेंट. आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. टिल देन, टा टा, बाय बाय.